नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत थोड़ा नाराज़ होंगे, बहुत तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा नाराज़ होंगे क्योंकि वीडियो नहीं आई है। लेकिन अब मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद वीडियो कभी नहीं रुकेगी। थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी इसलिए वीडियो रुक गई थी। आज से कभी वीडियो नहीं रुकेगी, ठीक है। चलो तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हमारी नंबर सिस्टम की नंबर 3 की क्लास है, ठीक है। उम्मीद है कि जो मैंने क्लास करवाई थी वो आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्लास करा, रिवीजन नहीं करा, कुछ फ़ायदा नहीं है, पानी हो गया पूरा वो, ठीक है। चलो देखो, आज जो है हमारी क्लास जो होने वाली है वो फटाफट से हम शुरू करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो चलो भाई, आज सबसे बढ़िया और बेस्ट क्लास जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और निभाती है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, जो है हमारा यूनिट डिजिट। क्या है हमारा यूनिट डिजिट। चलो देखो, आज हम करने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई का अंक। तो अब देखो, अब हमारे पास में यूनिट डिजिट के बारे में आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। इकाई के अंक के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि इकाई का अंक होता क्या है, ठीक है। जिसको नहीं पता है, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो जरा जान लें। इकाई का अंक वो अंक होता है, यूनिट डिजिट वो डिजिट होती है जो हमारी स्टार्टिंग से चलती हुई आ रही होती है। जैसे हमने पढ़ा होगा इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड, जो वंस होता है ना उसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ऐसे हिंदी में हमने पढ़ा होगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें जो इकाई होता है वही हमारा इकाई का अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें वंस, हाँ जी, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था इसीलिए थोड़ा रुक गई थी वीडियो। अब देखो, हमें हमारे पास में एग्जांपल है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ऐसे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस 5 को हटा दूं, अगर मैं इस 5 को हटा दूं, अब क्या हो जाएगा इकाई का। तो आप सिंपल से कहोगे सर इकाई का अंक तो 4 हो गया। वेरी गुड। तो हमारे पास में इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो इकाई के अंक के बारे में हमने जाना कि इकाई का अंक होता क्या है। अभी इकाई के अंक के अंदर कितने बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं उसको भी तो जानना है हमें। चलो, तो इकाई के अंक के अंदर जो हमारे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं उसको भी हमें जानना पड़ेगा कि होता क्या है ये इकाई का अंक, ठीक है। तो आपने एक तो आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी होगी, ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा, एक तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। एक होता है अंकित मान और एक होता है हमारा स्थानीय मान होता है। तो उसे कहते हैं हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर आपको पता लग गया। तो चलो देखते हैं अब एक बार। तो हमारे पास में होता है, जैसे कि मान के चलो ये हो गया पी प्लेस, प्लेस वैल्यू। एक आता है हमारे पास में फेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, बोलो। प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, जल्दी बोलो। तो प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम अंकित मान। क्या बोलते हैं, अंकित मान। प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, प्लेस वैल्यू क्या बोलते हैं हम, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, अंकित मान, अंकित मान। देखो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 देन 6। ठीक है, मैंने ये सब चीजें लिख दिया है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है हमारी। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि सर आप हमें ये पढ़ा क्या रहे हो, तो मैं कहूँगा बेटा यही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है। जो बच्चे अभी जानते हैं उनको थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा होगा कि ये पढ़ा क्या रहे हैं। चलो जानते हैं प्लेस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो। जिस भी अंक को पूछा जाए उसके बाद जितनी अंक होती है, जितनी अंक होती है, जितनी अंक होती है उसको जीरो, उसको जीरो लगा देते हैं, लगा देते हैं। देखो कैसे होता है। मैंने पूछा भैया 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, आप लोग कहोगे सर बता देंगे 3 की प्लेस वैल्यू में क्या है, ये लो 3 लिख दिया। नहीं, अभी तो और भी तो है, इसने क्या पूछा है, उसके बाद जितने अंक के लगा देंगे जीरो। देखो कितने अंक है इसके पीछे, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। क्लियर है। अब मैं पूछूं कि इसमें 2 का क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो बहुत इजी हो गया, आप तो ये लो 1 2 3, 1 2 और 3, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। अब एक चीज में फंसोगे जो हर बच्चा फंस जाता है, मैं कहूं कि 5 का क्या होगा स्थानीय मान, तो आप लोग अब कहोगे सर आपने कुछ अलग ही पूछ लिया, लेकिन हम जवाब दे देंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभिषेक सर से। देखो आप कहोगे सर इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि 5 के आगे कुछ है ही नहीं, तो हम जीरो लगाएंगे ही नहीं, तो हो गया हमारा। ठीक है ना। चलो तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखो आगे फेस वैल्यू क्या होती है। तो देखो फेस वैल्यू क्या होती है, मैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता हूँ। कैसे, क्या मेरी फेस दिख रही है, बिल्कुल सामने सामने दिख रही है क्या, सबको दिख रही है। अब मैं कहूँ कि मेरी फेस क्या है, आप कहोगे सर सामने तो है फेस आपकी, तो जब सामने है ही फेस तो वही फेस वैल्यू हो गई ना। मैं पूछूं 2 की फेस वैल्यू क्या है, आप कहोगे 2 ही तो है। मैं कहूँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या, आपको 3 ही है फेस वैल्यू। भाई 3 की फेस 3 जैसी है, 4 जैसी तो ना दिखाई देगी, मेरी फेस मेरे जैसी है, शाहरुख खान तो ना दिखाई देगा। ठीक है, चलो तो हमारा क्या होगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यही होता है कि 2 है तो 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सिंपल खत्म। समझ आया इतना। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो भाई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं मैं आज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर एग्जाम में आपके काम आएंगी। ठीक है, देखो वो क्या होता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मान लो हमें दे दिया जाता है, पहले समझा रहा हूं उसका डेफिनेशन भी कराऊंगा, 2 3 8 9 0, और इसकी पावर दे दी जाती है हमें 2 3 8, इसकी भी पावर दे दी जाती है 87, इसकी भी पावर दे दी जाती है हमें 79, ये हमें दे दी गई है। ठीक है, समझना इस चीज को। इस क्वेश्चन को करते कैसे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चा कई बार फंस जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कुछ चीजें, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें जो है
मैंने कहा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर यूनिट डिजिट तो 0 है। किसी की पावर 0 क्या होगी? 0। भैया मैं इसकी पावर 1,00,000 लगा रहा हूं, क्या होगी? 0। पिछली बात 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं एक चीज और पूछ लेता हूं। मैं मान के चलो मैं यहाँ पर ये, चलो पहले लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, तो समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हो आप लोग। चलो डेफिनेशन लिखो। इकाई यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पर अगर 0, 1, 5, 6 हो और इनकी पावर इनके ऊपर और इनके ऊपर कुछ भी पावर, अब पावर समझते हो ना भैया, पावर हो तो यूनिट डिजिट ये ही हो जाएगी। ये तो यूनिट डिजिट यही होगा। देखो ये डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नोट्स बनाओ, उसमें लिखते चले जाओ, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कोई भी। मैं ये कह रहा हूं 5 की पावर मैंने 3 लिख दी है, इधर मैंने 1 की पावर 897 लिख दी है, इधर मैंने 6 की पावर 3 लिख दी है, इधर मैंने 0 की पावर 79 लिख दी है। अब मैं ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास में? 5 की पावर 3 दे रखी है, सॉल्व करो। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, गॉट इट। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 25। अब क्या मैं 25 से करूँ इसको मल्टीप्लाई? नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है ना। यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 25। बताओ यूनिट डिजिट क्या आया? 5। तो हमने क्या लिखवाया था मुन्ना कि कभी भी इसकी पावर कुछ भी हो आएगा यही आंसर, आ गया 5। सेकंड क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, किसी की पावर 1 हो तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, 6 वाला देखो। 6 वाले में मैं जरा इसको हटा रहा हूँ। देखो 6 वाला है, जैसे 6 की पावर दे रखी है 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। 6 6 जा 36, आ गया 36। फिर इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, आ गया 36। यूनिट डिजिट कितना है? 6। सिंपल, क्लियर है। 0 के पावर कुछ भी हो 79 ही आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हल्की सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरा कहना है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको बता रखा है, तो कर दीजिएगा। और हाँ, फीस किसने नहीं भरी है भाई? मुझे पता है फीस नहीं भरते आप लोग, चलो भर देना। हाँ, तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ। आप लोगों को नोट करना है तो देख लो एक बार। चलो मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो, अभी इकाई का अंक खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं और ये कहते हैं ऐसे खत्म नहीं होने वाले।
हमको हल्के मत लेना भैया, बिल्कुल भी हल्के मत लेना। चल नहीं लेते हल्के में भाई, क्योंकि किसी चीज़ को हल्के में लेना भी भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो अब जो है हम करने वाले हैं वो साइक्लिसिटी का नाम सुना है आपने, साइक्लिसिटी का। तो साइक्लिसिटी किसकी होती है? 4 की साइक्लिसिटी, 4 की साइक्लिसिटी, ठीक है। तो 4 की साइक्लिसिटी जो है वो हो जाएगी हमारे पास में, कैसे होएगी ये भी समझा देते हैं। पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूँ मैं साइक्लिसिटी के लिए। तो डेफिनेशन होता है कि अगर यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 आ जाए और इसकी पावर कुछ भी हो, क्या हो? कुछ भी हो, तब हम इसको 4 से भाग देकर जो शेषफल आए उसे यूनिट डिजिट पर लगा देते हैं। आपके मन में एक डाउट जरूर चल रहा होगा, मैं भी लिखवाऊंगा वो चीज़, लेकिन मैं बता दूं कि डाउट है क्या आपके मन में। तो डाउट ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा वो लगा देंगे। चलो हमने लगा दिया, मान लो हमने लगा दिया, मान लो कि सर हमने लगा दिया, तो हमें एग्जांपल लेकर के हम लगा भी देते हैं। चलो एग्जांपल लेकर लगा भी देते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं ले लिया 4, 3, 2, 8, 8 नहीं लेते हैं, 7, 2 ले लेते हैं, 7 और 2 ले लेते हैं, और मैंने इसकी पावर 178 लगा दिया। आपके कहने से हमने लगा दिया, नो प्रॉब्लम इसमें। चलो अब बेटा कभी भी आए ना तो इसको छोड़ देना, सिर्फ इसको डिवाइड करना होगा, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट की 2 डिजिट करना है हमें, ठीक है। चलो 78 इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा भाई? 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 ने 36, बचा कितना? 2। तो भैया यूनिट डिजिट कितना है? 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2, और 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। हो गया ना सॉल्व। बस करना क्या था इसमें, जो उसमें शेषफल बचा वो हमने कर दिया। नहीं आ रहा होगा ना समझ में? चलो मैं एक बार ये डिवाइड करता हूँ। 78, 4 एकम 4, बचा कितना? 3, 4 ने 36, बचा कितना? 2। आ गया ना शेषफल, ये शेषफल उठा करके हमने लगा दिया इसमें, हो गया, सिंपल, क्लियर है। अब उस डाउट को आते हैं जो आपके दिमाग में एक कीड़े ने जन्म लिया है, कि वो कीड़ा ये कहना चाह रहा है कि सर एक बात बताइए कि हमने पूरा अगर डिवाइड कर दें और शेषफल अगर 0 आ जाए तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा, तब तो खेला ही खत्म हो जाएगा, और किसी की पावर 0 तो 1 हो जाती है। ये तो बात सही है, बात तो सही है। अगर मैं किसी की पावर 2 की पावर 0 कर दूं तो 0 तो ना आएगा, उसकी पावर क्या आएगी? 1। ये गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको। मैं लिखवाता हूँ वो चीजें, देखो आगे। लेकिन यहीं से स्टार्ट करो, लेकिन भाग देने पर पूरा भाग हो जाए,
पूरा पूरा भाग हो जाए तो यूनिट डिजिट पर 4 को ही रख देते हैं, 4 को ही रख देते हैं। सिंपल सी बात होगी, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। 7328, ठीक है, 7328 और मैं इसकी पावर रख दे रहा हूं, मान के चलो 28। आप कहोगे तो ये करने की जरूरत ही नहीं है सर जी, चार्ज की साइक्लिसिटी आपने बताई है हमें, और यहाँ 28 आ गया, हमें डिवाइड ही नहीं करना, हमें पता है 28 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 का 28। हम सिंपल से क्या करेंगे, अब इसको 8 के ऊपर रख देंगे 4, कर दो भाई गुणा, 8 की पावर 4 कर दो, लोग कर देते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। आपकी तरह ही कर रहा हूँ अभी मैं। 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 2 8 जा 16, 16 आ गया। आंसर कितना आया हमारे पास में, 6 हो गया आंसर क्लियर। सिंपल। चल अब देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लो। चलो भाई देखो, अब एक दो चीज और है जो फैक्ट है हमारे पास में। वो फैक्ट क्या है, जरा वो फैक्ट बता देता हूं मैं। जैसे कि मैं कहूं, अगर किसी का अगर किसी का यूनिट डिजिट, अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 हो और पावर सम हो। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 हो और पावर विषम हो। विषम मतलब ऑड नंबर होता है भाई। और थर्ड पॉइंट लिखो, अगर किसी यूनिट डिजिट 9 हो और पावर सम हो। फोर्थ पॉइंट लिखो, अगर किसी का यूनिट डिजिट 9 हो और पावर विषम हो। ये 4 फैक्ट है हमारे पास में जो एग्जाम में हमें बहुत ही आसानी से नंबर और कम समय खर्च करके निकाले जा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। तो एक सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, यहाँ आ जाएगा 4, आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 9। देखो 6 4 और 9, 6 4 और 9 हो जाएगा। कैसे, अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 है,
किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो अगर सम निकल आती है तो हमारे पास में जो संख्या आएगी उसको डिवाइड भी नहीं करना हमें, तो यूनिट डिजिट डायरेक्टली हमारे पास में 6 हो जाएगी। अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 हो और पावर क्या हो हमारे पास में विषम हो तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 4 हो जाएगी। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर जो निकलेगा वो 4 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 9 है और पावर सम है तो हमारे पास में आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगला बोला है कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 9 हो और पावर विषम हो तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो ये अपने दिमाग में रख लेना, साइक्लिसिटी आपको दिमाग में रखनी है, इकाई का अंक पूरा आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं आप कहोगे सर ये कैसे होगा, मैं करके दिखाओ, क्योंकि आप लोग तो ऐसे मानेंगे नहीं, दुनिया को फैक्ट दिखाना पड़ता है, आपको भी दिखाना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने ले लिया यूनिट डिजिट 1 2 3 और 4 ले लिया। आप कहोगे सर ये 4 क्यों लिया आपने, भाई 4 तो लेना ही पड़ेगा यूनिट डिजिट में। चलो मैंने इसकी पावर ले ली है 2 7 8, 2 7 और 8 ले ली है। आप कहोगे सर इतना लंबा पावर नहीं, इतना लंबा पावर नहीं करना हमें। 4 की साइक्लिसिटी किस लिए सिखाई है मैंने, भाई किस लिए सिखाई है 4 की साइक्लिसिटी? क्या ये हम इतना लंबा पावर लेके चलेंगे? नहीं, 2 को हटाओ 4 से करो। चलो 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 3 बच गया तो हमारे 4 9 36 यानी कि बच गया 2। तो 4 की पावर क्या लग गई हमारे पास में 2, 4 की पावर 2 आई है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी 6। तो क्या हमारा ये 6 आ गया है? करेक्ट है। अब मान के चलो मैं यहीं पर ही इसको करेक्शन कर देता हूं। मैं अगर यहाँ पर 2 2 7 और 9 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं 79 को कर रहा हूँ 4 की साइक्लिसिटी से। 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 9 जा 36, हमारे पास में 4 की पावर क्या आ गई 3। अब करो 4 का क्यूब, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 से करोगे 6 4 जा 24। क्या 24 नहीं आया है? सिंपल सी बात है। तो आपको ये क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सेम ही ऐसे हमारा 9 का है, ठीक है ना। फटाफट से इसको नोट करो, जल्दी स्पीड में देख लो उसको। चलो कर लिया होगा नोट, आगे चलते हैं। रफ कर रहा हूं मैं इसको। आगे देखो भाई, आगे क्या बोला गया है हमारे पास में। मैंने आपको कल पढ़ाया था, यानी कि कुछ दिन पहले पढ़ाया था, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है हमारे पास में, सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानना क्या जरूरी, बता चुका हूँ मतलब। तो डिविजिबिलिटी रूल ना हमारा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। कहीं आप लोग समझो कि डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो गया, कुछ रूल उसमें बाकी है तो हमें करवाएंगे। लेकिन हाँ एक चीज़ है, इकाई का अंक हो चुका है हमारा खत्म, ठीक है। जो रूल्स थे मैंने बता दिए हैं, जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है ना, इकाई के अंक में। अब विभाज्यता का नियम जो है वो थोड़ा सा हमें और पढ़ना है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद में अभी हमारे पास में फॉर्मेट थ्योरम भी रह रहा है, शेषफल प्रमेय भी रह रही है, भाग विधि जो है वो भी रह रहा है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड भी रह रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। कम से कम यही है कि 9 दिन 11 दिन तक चलेगा ये क्लास भी। उसके बाद हम HCF LCM की तरफ मूव कर लेंगे। और
अभी जो है हमारा ये जो नंबर सिस्टम अभी चलेगा, ठीक है। अभी तो हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, अभी तो मैं सिर्फ रूल ही समझा रहा हूँ, नोट्स ही बनवा रहा हूँ मैं अभी आप लोगों का, ताकि रूल्स आप लोगों को क्लियर हो सके। लेकिन एक चीज़ और है बेटा, मैं जो ये नोट्स और रूल्स करवा रहा हूँ, हो सके तो आप इस पर क्वेश्चन भी लगा के देखना एक बारी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लगाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, मैं नहीं करवा रहा हूँ बेसिक से, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैंने जो रूल्स करवाए हैं उस रूल्स पर ना प्रीवियस ईयर की बुक निकालो, जो भी आपके पास बुक है। आप RWLA यानी रोजगार विद अंकित सर की बुक ले लो, वो उठा लो, उसकी उनकी बुक लगाओ। जो हमारी राहुल तेवतिया सर हैं, उनकी बुक पढ़िए, कंप्लीट मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें से क्वेश्चन लो और लगाओ, बहुत अच्छे सर हैं, ठीक है। उनकी बुक भी लगाओ। उसके बाद में उसमें से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप पिनेक्कल की बुक ले सकते हो, ठीक है। आप गगन प्रताप सर की बुक ले सकते हो, यानी बहुत सारी हमारे पास मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैं पेड प्रमोशन करने नहीं आया उनकी किताब को, मैं बता रहा हूँ आप लोग किसी की भी बुक ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई दूसरी बुक पड़ी है तो आप उसमें से लगाओ, लेकिन क्वेश्चंस लगाओ। मैं तो करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आप में ये मैं समझना कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन बहुत अच्छे कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। और मैं आपको ये कहूँगा, अगर मैं 10 क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो आपको कम से कम नहीं कुछ तो 50 क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर मैं क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप 50 क्वेश्चन लगाओ उसी बेस पर, देखो सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होगा सिलेक्शन, लेकिन आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, वैकेंसी है कम, कंपटीशन है ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपको भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ में बिल्कुल भी नहीं रहना है, भीड़ से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको जो कुछ रूल्स रह गए हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल का, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो विभाज्यता का रूल जो है वो क्या है, वो मैं जरा आपको बता देता हूँ, तो वो जरा देख लेना। तो विभाज्यता का रूल में ये है कि अगर कोई संख्या, आपको देखा होगा कि 231 से डिवाइड हो रही है, किससे डिवाइड हो रही है, 231 से। अगर कोई संख्या, अगर ये विभाज्यता का नियम में ही ऐड कर लेना, ठीक है। अगर कोई संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो वह 231 से भी विभाज्य होगी, 231 से भी विभाज्य होगी। गॉट इट, क्लियर। ये चीजें थी, एक फैक्ट ये हो गया। सेकंड फैक्ट देखो क्या है, इसको जल्दी से देखो। अब इसमें बोला गया है, मान के चलो, ये लिख लिया होगा, अगर कोई 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो वह एबीसी, एबीसी के फॉर्म में होगी, एबीसी, एबीसी के फॉर्म में होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 देन 1 2 3, फटाफट से नोट करो इसको जल्दी, स्पीड फास्ट।
जल्दी करो नोट, जल्दी से। चलो देखो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। चलो देखो, जरा जरा पानी पीऊं थोड़ा सा। चलो भाई देखो, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में रोल निभाता है। आप कहोगे सर आप तो सारे इंपॉर्टेंट बच्चे, सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई फर्जी सवाल नहीं कराऊंगा ना फर्जी चीज़ें कराऊंगा मैं इसमें, ताकि आप फर्जी चीज़ें करवा दूँ, आसान आसान सी चीज़ें, फिर आप लोग कहोगे मास्टर तो बहुत अच्छा है। मेरे को वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रिजल्ट। ठीक है, चलो अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। कुछ इंग्लिश वाले बच्चों का जरूर डाउट हो रहा होगा कि सर आप इंग्लिश में नहीं करा रहे हो। बेटा इंग्लिश में नहीं, लेकिन हिंदी में लिख रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में बोल तो रहा हूँ ना मैं, तो आप उस चीज़ को नोट करो। ठीक है, चलो मैंने पहले दिन ही बोला था कि बेटा इसमें इंग्लिश और हिंदी लिखना दोनों पॉसिबल नहीं है। फिर आप कहोगे सर आप हिंदी में इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में बोल दो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं थोड़े से छोटे हो जाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड बोलना ठीक रहता है, लेकिन हिंदी में फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कभी ऐसा कर दूंगा, कभी इंग्लिश में लिखवा दूंगा, कभी जो है मैं इंग्लिश में लिखवा दूंगा, और कभी मैं आपको हिंदी में लिखवा दूंगा, और उसके वर्ड्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया करूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर आप इंग्लिश वाले हिंदी वालों की तरफ ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इंग्लिश वाले को नहीं दे रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, चलो तो हमारे पास में सबसे पहले जो आता है वो आता है टोटल फैक्टर। फर्स्ट आता है हमारे पास में टोटल फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड करना क्या है इसमें, देखो इसमें करना क्या है, मैंने लिख दिया a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। ध्यान रखना, मैंने कर दिया a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3। तो अब क्या करूंगा मैं, इसमें सभी पावर को सभी पावर में +1 करके, सभी पावर में +1 करके उसे गुणा कर दूं। जैसे 3 + 1 मल्टीप्लाई 3 + 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, 16। यानी कि कुल गुणनखंड जो हो गया हमारे पास में वो कितना हो गया, 16 हो गया हमारे पास में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में सम गुणनखंड। अगला क्या आता है हमारे पास में, इवन फैक्टर। सॉरी, अगला आता है हमारे पास में इवन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास में इवन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं सम गुणनखंड। इसमें क्या करना है हमें, इसमें सम अंकों के पावर को
छोड़कर बाकी सब में +1 करके गुणा कर दो, जैसे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 दे रखी है हमें, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसमें कुछ प्लस नहीं करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, 2 गुणे 3 की पावर +1, 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमें, तो गर्मी इतनी हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर देखो कैसे होगा, जिसको हम बोलते हैं विषम गुणनखंड। इसमें क्या करना है हमें, इसमें सम अंकों को ही छोड़ देना है, सम अंकों को छोड़कर बाकी सब में बाकी सब पावर में +1 करके गुणा कर दो, देखो बेटा कैसे होगा ये। मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। इसमें हमें इस डिजिट को हटा ही देना है, साफ ही हटा देना है। अब क्या करेंगे हम, 4 दे रखा है, 4 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 कितना आएगा 5 इंटू में 3 15 हो गई। क्लियर है, फटाफट से नोट करो। हो गया। तो देखो अब हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज जो है हम इतना ही रहने देते हैं, आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है मेरी, तो इसीलिए आज हम इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस पर जो है क्वेश्चन लगा करके देखेंगे। ठीक है, जरूर क्वेश्चन लगा कर देखना। आज जो क्लास करवाई है उसको रिवाइज भी करना है, रिवाइज नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी है जरूर बताना है, और अपने उस दोस्त को जरूर भेजना है जो पेड बैच नहीं खरीद सकता है। उसके लिए मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे एसएससी के 4 पिलर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके। अगर एक पिलर भी आपका कमज़ोर है एसएससी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को भी ऐसे ही आप लोग जारी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।